रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का सवाल होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं। इसके साथ ही इस क्रिया का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान और दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्वाप्रेशर चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। इसके अलावा इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं हो सकता। पैरों की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अमूमन इस रिंग को पैरों की उंगली के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली की नस महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगलियों में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियों की गुंजाइश नहीं रहती। पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है, इसीलिए पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के इसीलिए डाले जाते थे क्योंकि ज़्यादातर नदियां ही पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी। माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा होता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ते ही ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ चेहरे पर भी निखार आता है। मंदिर में घंटियां होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटे की आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो इससे हमें आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसके साथ साथ मन शांत भी हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि घंटे की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज़ भगवान को अति प्रिय है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक इसकी अनुभूति हमारे कानों में गूंजती रहती है और इसके साथ साथ यह सकारात्मक अनुभूति हमें प्रदान करता है। भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ ही परोसी जाती है, लेकिन मिठाई का सेवन हमेशा खाने के आखिरी में ही किया जाता है। कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के लिए जरूरी पाचक रस सक्रिय हो जाते हैं और फिर बाद में मिठाई का सेवन करने से पाचन क्रिया नियंत्रित हो जाती है। मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। यही वजह है कि शादियों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी इसका अहम हिस्सा माना गया है। भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम धरती पर दोनों पैरों को मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन भी कहा जाता है। इस प्रकार से बैठने पर दिमाग की उन ध्वनियों को सकारात्मक संदेश मिलते हैं जो पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। भारतीय सभ्यता में ऐसा समझा जाता है कि कानों के छेदन से कानों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। इसके साथ ही बुद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। कान छेदन का रिवाज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि सिर के जिस भाग में चोटी को धारण किया जाता है वह भाग तंत्रिका तंत्र से सीधे रूप से संबंधित होता है। चोटी इस तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ एकाग्रता में बढ़ोतरी करती है और शरीर को ऊर्जा देती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि सिंदूर का महिलाओं के शरीर में काफी महत्वपूर्ण संबंध है। हल्दी, चूना और धातु पारा से बना सिंदूर महिलाओं के शरीर में खून के बहाव को नियंत्रित करता है और कामेच्छा को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि विधवा महिलाओं को सिंदूर लगाना मना होता है। आमतौर पर पीपल का प्रयोग छाया देने के लिए ही किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है क्योंकि पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि अपने आप में संपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त
एक जड़ी बूटी है। घर में तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सांप भी नहीं भटकते हैं। तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। भारत में मूर्ति पूजा के चलन का वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि जब हम किसी भी देवता की मूर्ति को देखकर प्रार्थना करते हैं तो पूरा ध्यान उस आराध्य देवी देवता के ऊपर केंद्रित हो जाता है, जिसके कारण मन नियंत्रित हो जाता है। हाथों में चूड़ियां पहनने का भी दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि कलाइयों में चूड़ियां पहनने से हाथों का ब्लड फ्लो ठीक रहता है। साथ ही चूड़ियों की वजह से ऊर्जा भी नियंत्रित रहती है।